खबर का, जहां आपको बता दें कि दूसरी महत्वपूर्ण खबर में डिफेंस के सेक्टर में भारत का मजबूत स्तंभ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक और कमाल कर दिया है। डीआरडीओ ने एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण करके भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इस उपलब्धि से भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस तकनीक, ये एडवांस प्रणाली है। दरअसल इस तकनीक को भविष्य की लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है और इस सफल परीक्षण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और देश के रक्षा उद्योग को बधाई भी दी। भारतीय वायुसेना के लिए इस टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर क्यों खास है एसएफडीआर तकनीक, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बेबस होगा दुश्मन। तो जी हां, डीआरडीओ का अब एक और कमाल जहां नजर आया है, हवा ही अब मिसाइल का फ्यूल बनती नजर आएगी। डीआरडीओ की तरफ से ये एक और कमाल किया गया है। इस एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ की तरफ से किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा के चांदीपुर रेंज में यह टेस्ट किया गया है, जिसका वीडियो भी इस समय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी अब भारत के पास में है, ये तकनीक भारत के पास है और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता है जिनके पास ये तकनीक है और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता इसके जरिए कहीं ना कहीं कम होगी और इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर को भी आगे आने वाले समय में और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन खासतौर पर अगर हम देखें तो हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसके लिए गेम चेंजर के तौर पर भी इस तकनीक को देखा जा रहा है, जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स के लिए यह तकनीक गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है, बताते हैं आपको वो भी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना को इस जो तकनीक है इसके जरिए सीधे तौर पर फायदा होगा और काफी दूरी तक के जो लक्ष्य हैं वो भेदने में ये माहिर है। सटीक दूरी से दुश्मनों का पूरा जेट जो है वो तबाह कर दिया जाएगा इस तकनीक के सहारे और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी इस तकनीक के जरिए। तो ये सफल परीक्षण डीआरडीओ की तरफ से किया गया और ये एक और कमाल के तौर पर देखा जा रहा है और इसके साथ ही जो हमारा देश है भारत वो इस सूची में शामिल हो जाता है जिनके पास में ये तकनीक है। और ये तकनीक की अगर हम बात करें तो कुछ चुनिंदा देशों के पास में ही ये तकनीक है। आखिर एसएफडीआर तकनीक जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसका सफल परीक्षण किया गया, उसकी क्या कुछ खासियत है, फटाफट से उस पर भी नजर डालते हैं। क्योंकि एसएफडीआर जो है वो आधुनिक तकनीक से ये लैस है पूरी तरह से। रेमजेट इंजन नोजल लेस बूस्टर का इस्तेमाल इस तकनीक में किया जाता है और इसके साथ ही शुरुआती रफ्तार देने में ये पूरी तरह से कारगर है। हवा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस तकनीक के जरिए किया जाता है और लंबी दूरी तक ले जाने में ये तकनीक एसएफडीआर पूरी तरह से कारगर साबित होती है, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और मिसाइल को नो एस्केप जोन बनाने में भी ये मददगार है। मिसाइल दागते ही दुश्मन का विमान जो है, दुश्मन का जेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से ढेर हो जाएगा। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बरिष्ठ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा देश लगातार मजबूत होता जा रहा है, रक्षा प्रणाली लगातार भारत की मजबूत हो रही है और अब एक और ये नया कमाल डीआरडीओ की तरफ से किया गया, जहां एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण जिससे भारतीय वायुसेना मजबूत होती नजर आ रही है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपने ये भी बताया कि ये गेम चेंजर है। किस तरह से ये गेम चेंजर है? हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो पहले मिसाइल दाग देगा वही किंग होगा आसमान के अंदर, और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन, इंडिया दो फ्रंट पे फाइट कर रहा था। अभी हमारे पास ये जो तकनीक है ये रफाल जेट में ही लगती है और एक मिसाइल की कीमत आती है करीब 20 करोड़ रुपए। लेकिन जब हम इस तकनीक को अपने यहाँ डेवलप कर लेंगे तो वो हम अपने सुखोई मार्क 31A और जो हमारा तेजस है उसके अंदर भी हम इसको लगाकर फायर कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अभी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ये तकनीक है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस इसमें शामिल हैं। लेकिन जब हम अपने इसको अपने यहाँ बनाएंगे और अपने जहाज़ों में इसको लगाएंगे, गांडीव इसका नाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हमारा फॉरेन करेंसी तो बचेगा ही, साथ ही ये जो तकनीक है वो इंडियन एयरफोर्स को एक एज भी देगी। एज क्यों देगी? चाइना के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन चाइना का जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो सिर्फ 300 किलोमीटर है,
हमारी जो मिसाइल है उसकी रेंज होगी 340 से 350 किलोमीटर और अमेरिकन जो मिसाइल है उसकी रेंज है 120 किलोमीटर। तो अगर पाकिस्तान इन दोनों देशों से ये तकनीक ले भी लेता है तो हमारा उनके ऊपर एज रहेगा। इसके अलावा ये जो टेक्निक है, ये नॉर्मल जो मिसाइल है वो हवा के अंदर ऑक्सीजन अपना यूज़ करती है, इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगी, यानी कि इसकी स्पीड बरकरार रहेगी और ये करीब ध्वनि से 4 गुना तेज स्पीड से चलेगी। और अगर दुश्मन का जेट विमान जो है, फाइटर जेट जो है डॉज करता है तो भी ये उसको मार गिराएगी। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी खबर है और 2 दिन के अंदर ये दूसरी अच्छी खबर आई है डीआरडीओ की तरफ से। बिल्कुल, इसके साथ ही इसे भविष्य की तकनीक जो SFDR तकनीक है, भविष्य में इस्तेमाल होने वाली ये तकनीक है, किस तरीके से आगे आने वाले समय में भविष्य में ये सहारा बनती हुई नजर आएगी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मॉडर्न डे वॉरफेयर के अंदर। तो अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंडिजिनस से हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसको और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स ला सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसका जो है डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। और साथ ही जैसे कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया है मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इंडिया अब इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर की श्रेणी में जा सकता है। जो टेक्निक एक सिलेक्टेड ग्रुप के पास है वो हमारे पास है और उनसे बेटर टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे। जाहिर सी बात है इससे हमारा अपना फॉरेन करेंसी बचेगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया रफाल में जो मिटियोर ये टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल लग रहा है उसकी कीमत आती है 20 करोड़ रुपए। तो एक मिसाइल पर अगर आप 20 करोड़ रुपए बचा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन विशाल, इसी के साथ ही अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और डिफेंस सेक्टर मजबूत भी हो रहा है। साथ ही जो डिफेंस सेक्टर का जो बजट है उसे भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये जाहिर सी बात है और डिफेंस सेक्टर का बजट हमने देखा कि इस बार भी लाइन शेयर जो है वो डिफेंस सेक्टर को मिला है। अगर हम पूरे तमाम मंत्रालयों को हम काउंट करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस है किसी भी तरह हमारी फौजें जो है सेल्फ रिलायंट हो, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में तेज़ी से चीज़ें बदल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। तो जब हम अपनी यहाँ पर डेवलप करेंगे चीज़ों को तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि मिटियोर मिसाइल का मैंने हवाला दिया, मिटियोर मिसाइल का जो एक ड्रॉबैक ये है कि टेक्नोलॉजी एंड यूज़र के पास रहती है, यानी कि रफाल डसॉ कंपनी जो इसको बना रही है और फ्रांस की जो कंपनियां इसको बना रही हैं उनके पास इस टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी रहेगी। लेकिन जब हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम उसको अपनी तरह से इस्तेमाल करेंगे, अपने जहाज़ों में लगाएंगे, तो फ्यूचर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और गेम चेंजर होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।